आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक ट्रिकी मैथमेटिक्स के साथ। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट आपको कराया। ये मैथमेटिक्स हर कंपटीशन में आपसे पूछा जा रहा है, हर कंपटीशन में इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपके लिए यह मैथमेटिक्स इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आपको सीखना बहुत कंपलसरी है, ठीक ना। तो देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस, संख्या पद्धति, इट मीन्स नंबर सिस्टम के थ्रू कराई आपको। उसी सीरीज में आगे चलते हुए लेक्चर नंबर टू में कराने जा रहा हूँ। देखिए, लास्ट मैंने यहाँ पे छोड़ा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में परिमेय संख्याएं कंप्लीट करा के, कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, इट मीन्स उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। इसी की सीरीज में आगे आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याओं कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो देखिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। संख्या पद्धति में पहले आपको सारी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, सारी संख्याएं पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सी संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि राइट डाउन द चूज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस बाई परिमेय संख्या या परिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिन्हें, देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो क्या कहते हैं हम उन्हें? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q इट मीन्स भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P एंड Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकें हम उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। P और Q पूर्णांक होंगे लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे आप, एग्जाम्पल जैसे √2, √7/4, पाई आदि, ठीक है ना। देखिए, √2, √7, इट मीन्स वो क्या कह रहा है आपका √2, √7, दिस इज नॉट इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, इट मीन्स इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आपको कल मैंने डेफिनेशन में बताया, इंटीजर क्या होते हैं? प्लस माइनस के साथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 अप टू n। अगर इसमें प्लस माइनस दोनों साइन कर दिए जाएं, कि प्लस तो होता ही आपका, माइनस और हो, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इंटीजर्स नहीं है। अब आप देख कंडीशन यहाँ पे क्या है, देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इफ पाई इक्वल टू 22/7, देखिए पाई अगर लिखा है तो ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। और पाई की अगर वैल्यू लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। दिस इज द परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर पाई लिखा हुआ है तो अपरिमेय संख्या में आएगा, और पाई की वैल्यू लिखा हुआ 22/7
22/7 दैट इज ए रेशनल नंबर, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब आती हैं आपकी, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है, याद करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे डिपेंड ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल से कि डायरेक्ट पॉइंटों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है ना, समझ आ गया होगा आपका। देखिए नंबर ऑफ फर्स्ट, नंबर फर्स्ट में क्या है, शून्य, शून्य इट मीन्स 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता, को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, ये आपको पता है, शून्य हमारा प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन से कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट थी, 1 2 3 4 अप टू n, वहाँ 0 नहीं था। इट मीन्स शून्य हमारा जो होगा, 0 होगा, वो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इनको। ठीक है ना, इन्हीं पे डिपेंडेंट आगे क्वेश्चन आएंगे। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक, इट मीन्स पॉजिटिव साइन, धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा। प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज नेचुरल नंबर इज 1। प्राकृतिक संख्याएं सभी धनात्मक होंगी, ठीक है ना, और एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, क्योंकि आपने पढ़ा था डेफिनेशन में, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है ना, तो इट मीन्स, और एक वर्ड उसने जोड़ दिया कि प्राकृतिक संख्याएं कैसी है, धनात्मक। धनात्मक इट मीन्स 1 से छोटी संख्याएं तो सारी ऋणात्मक होंगी आपकी, और 0 प्राकृतिक में आता नहीं है, आप जानते हैं। इट मीन्स सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी आपकी, 1 होगी। अगला पॉइंट देखिए आपका, 2 एक ऐसा अंक है, 2 एक ऐसा अंक है, कैसा अंक है, 2 एक ऐसा अंक है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। आपको पता है कि 2 एक ऐसा अंक है जो सम संख्या है। सम संख्या की डेफिनेशन देखने के लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। पहला वाला वीडियो देखिए, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज़ द इवन नंबर, इट मीन सम संख्याएं क्या हैं, व्हाट इज़ द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि 2 एक ऐसा अंक है, इट मीन्स ये क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं आपकी, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, हुज नंबर आज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाएं, दैट इज क्या कहलाते हैं आपके, सम संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याओं में क्या कहता है, ऐसी संख्याएं जो 1 इट मीन्स 1 और सेल्फ अपने आप से डिवाइड होती हैं। तो देखिए 2 या तो 1 से डिवाइड होगी या 2 से ही डिवाइड होगी, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये दोनों कंडीशन से फॉलो करती है, सम संख्या भी है और आपका अभाज्य संख्या भी है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, 1 न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। जो एक नंबर है, इट मीन्स 1 है, न तो अभाज्य संख्या में आता है और ना ही आपका भाज्य संख्या में आता है। इट मीन्स अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपके पास, पाई मैंने लिखा है पहले, फिर भी लिखता हूँ। देखिए पाई 1
अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। आपको लिखा चुका हूं पाई कैसी है? कि अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान इट मीन्स 22/7, इसका मान अगर 22/7 लिखा जाए तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये पहले मैं लिखा चुका हूं कि अगर पाई लिखा है तो हमेशा अपरिमेय संख्या में काउंट होगा, और अगर 22/7 लिखा है पाई का मान तो किस में काउंट होगा? अपरिमेय संख्याओं में काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, देखिए सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं आपकी? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हैं। वास्तविक और अवास्तविक इट मीन्स काल्पनिक और रियल। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। ये सभी रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं आपके? रियल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2 के अतिरिक्त इट मीन 2 को छोड़कर, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। कैसी होती हैं? विषम होती हैं। आप जानते हैं 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं क्या है आपके पास? ठीक है ना, तो डेफिनेशन में करा चुका हूं। 2 को छोड़कर, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, और 2 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं हमारे पास कैसी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या कैसी होती हैं? विषम होती हैं। देखिए अब आपका अगला पॉइंट, 1 से 25 इट मीन्स 1 से 25 के बीच, 25 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं की संख्या बराबर 9। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9। चाहे तो लिख दें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आपका 19, 23। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी अभाज्य संख्याएं कितने के बीच? 1 से 25 तक के बीच। ठीक है ना, तो कितनी संख्या होती है? 9। और आपका 1 से 50 तक, ये सब आपका याद करने का मैटर है। आपका 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या बराबर होती है 15। ऐसे इस टाइप से इनको लिख लें आप। ठीक है ना, और आपका 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। ठीक है ना, इसी सिमिलरली लिखेंगे आपका कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है आपकी? 25 होती है। देखिए 1-2 पॉइंट और करा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपका अगला नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपका अगला पॉइंट। 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, 50 से
100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो देखिए पहले सारा पता है डेटा आपको, तो आपका 25 माइनस 15 दैट इज 10। 50 से 100 के बीच जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल कितनी होती हैं आपकी? 10। नेक्स्ट 25 से 50 के बीच, 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो ये होगा आपका 15 माइनस 9 बराबर 6। ठीक है ना। तो देखिए आपका ये समझ आया होगा सिंपल सा। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं मैंने, आपको याद करने वाले पॉइंट हैं, आप इनको पढ़ें। सारा पॉइंट मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना। तो अब इससे आगे नेक्स्ट आपका ये लेक्चर नंबर 2 था, अब लेक्चर नंबर 3 में इससे आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा। आप फिर मैं कहना चाहता हूँ, आपका अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सो इस मैथमेटिक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके शॉर्ट ट्रिक्स में आगे कराऊंगा। अभी तो बेसिक करा रहा हूँ कि आपका संख्या पद्धति है क्या। शॉर्ट ट्रिक का मैटर क्या है कि जैसे ही फॉर्मूला फिट करेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए और लाभकारी होगा।